शाहनवाज हुसैन साहब है। अब इन लोगों की हालत ऐसी हो गई कि वो जो कहते हैं ना, बहुत मशहूर है कि घर का रहा ना घाट का रहा। जो धोबी का जो कत्ता है, कुत्ता नहीं है वो लफ्ज़, कत्ता होता है, उसकी जो मारने की जो चीज़ है वो कत्ता जो है, तो उनकी कैफियत तो ऐसे धोबी के कत्ते वाली की बन गई है। आप स्पोक पर्सन थे, अब नहीं रहे, मैं नहीं भी रहा तो एक काम कार्यकर्ता की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी का सिंसियर काम करूँगा। जो आप जो हर वक्त जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है बयानात जारी करते, इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं, तो किस तरह हम मुसलमानों में जाके जो है तो पार्टी के लिए जो है तो एक हमदर्दी पैदा कर सके, उनको अपने करीब ला सके, ये कभी आप बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी ना मुसलमानों के खिलाफ है, ना क्रिश्चियंस के खिलाफ है, ना कोई मजहब के खिलाफ है। कि बीजेपी जो है मुसलमान के खिलाफ है, बीजेपी क्रिश्चियन के खिलाफ है। हम नहीं बना नहीं मैं आप नहीं बोल रहा हूँ, मैं मीडिया वाले भी नहीं बना रहे। नहीं आप लोग क्लेम करते हैं कि नहीं, आप लोग जो है हमारे फिरासत साहब, आप बयानात देंगे, कितने बयानात बता दूं, वो कहेंगे, दूसरी बात जो है एक्शन उस तरह के करेंगे। अब आप जो है बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, आप नहीं बोले, नहीं है बोले, आपने 4% रिजर्वेशन क्यों खत्म किया? नहीं, रिजर्वेशन मजहब की, देखिए सुनिए बारी भाई, हाँ तो अगर नहीं दिया, देखिए अगर हम मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन भी दे देंगे। बीजेपी की सियासत के बारे में उमूमन ये कहा जाता है कि उसकी सियासत का महवर, उसका प्लैंक जो है से वो एंटी मुस्लिमिज़म है। मुसलमानों के हवाले से वो इश्यूज़ को जो है तो रेस करती है और उस हवाले से अपनी सियासत को जो है चमकाना चाहती है। इसके बावजूद भी कई मुसलमान बीजेपी से वाबस्ता हैं, ख़ास तौर से जो इस वक्त जो बीजेपी है उसमें जो स्ट्राइडेंसी आई है मुस्लिम इश्यूज़ के हवाले से, जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, उसके बावजूद भी कुछ मुसलमान बीजेपी से वाबस्ता है। उन्हीं में से एक फिरासत बाकरी साहब है, जो तेलंगाना स्टेट बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं और वो पेशे से एक सहाफ़ी हैं, अंग्रेज़ी का एक अखबार निकालते हैं और उनकी कई समाजी खिदमात भी है। आइए, उनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, उनसे बात करते हैं कि उनकी बीजेपी से वाबस्तगी की वजह क्या है, ये जानते हुए भी कि वहाँ पर मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के मसाइल के लिए कोई ख़ास जगह नहीं है। मैं ख़ास का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई ऐसी ख़ास जगह नहीं है। फिरासत बाकरी साहब, आपका खुश आमदीद है सालार के इस प्रोग्राम में। हम ये जानना चाहते हैं कि आप बीजेपी में हैं, आप रोज़ाना देखते हैं कि उनके मुख्तलिफ लीडरान, मिनिस्टरान भी जो है जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी जो है आप जो है वहाँ मौजूद है, तो क्या आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं ऐसी पार्टी में जिसका ख़मीर जो है ऐसा मालूम होता है कि एंटी मुस्लिमिज़म है? मैं सबसे पहले तो सालार के ख़ारीन को मैं सलाम पेश करूँगा और दूसरी चीज़ पलटा कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि मुसलमान कोई दूसरे पार्टी में कंफर्टेबल है क्या? जी, आज भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान बहुत कंफर्टेबल है, जिसमें मैं एक हूँ, मेरे वैसे कई और हैं। उसी तरीके से चूँकि हमको हुकूमत से अपना हक़ मनवाना है, हमको अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना है, उसी तरीके से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आप प्रयास करिए, हुकूमत के साथ जुड़िए और मोदी जी का नारा है, आइए हमारे साथ जुड़िए। आज भी माइनॉरिटी को वेलकम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तैयार है और वेलकम करते आ रहे हैं। और हमारे कोई प्रोग्राम को हिंदुस्तान भर के अंदर जहाँ पर भी कोई प्रोग्राम होता है उसको एंटरटेन करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं और हमारा भी काम है आज हुकूमत के साथ खड़े रहना चाहिए। तो ये जो आप बात कह रहे हैं हुकूमत के साथ खड़ा रहना चाहिए, एक ऐसी जमात, सियासी जमात, जितने भी सियासी जमातें होती है, मैंने आपसे सवाल किया। हाँ आपसे, हाँ मैं वही उसी का जवाब दे रहा हूँ। वो जो मुसलमान है वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती है। उसकी वजह ये है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है कभी भी मुसलमानों को टारगेट करके अपनी सियासत नहीं करती, निशाना नहीं बनाती है। तो मेरा सवाल ये है कि मुसलमानों को टारगेट करके आपका काम नहीं करती है, नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बोलना चाह रहा हूँ मुसलमानों का सिर्फ नाम लेके अपना उल्लू सीधा करते हैं, वो करना एक अलग चीज़ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कर्नाटका में आज जिस तरीके से कर्नाटका में कांग्रेस को बहुमत मिली है, जिस तरीके से वहाँ से लोग अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप देखिए उन्होंने कितना खड़े उतरते हैं कांग्रेस सरकार मुसलमानों के इश्यूज़ के ऊपर। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ना आपको डिस्टर्ब करेगी, ना आपको जो है एंटरटेन करेगी। हमारा काम है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, हम हिंदुस्तानी हैं, हुकूमत के जो गाइडलाइंस है, हुकूमत का जो सिस्टम है, बीजेपी का जो सिस्टम है, उस पर हमको जो है उनके साथ खड़े रहना चाहिए। ये बात आपकी जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि
बीजेपी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, ठीक है ना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई शख्स जाता है, कोई फ़िरका जाता है, उसको नुमाइंदगी दी जाती है, उसका ख्याल रखा जाता है, पार्टी स्ट्रक्चर में भी ख्याल रखा जाता है, जब पावर में तो पावर में भी ख्याल रखा जाता है। अब आप एक ऐसी सियासी जमात से वाबस्ता है, आप उसके लिए जो है ना कमिटेड है, बिल्कुल आप सब कुछ होने के बावजूद भी कमिटेड है। आप ये बताइए कि आपके लोकसभा, दोनों लोकसभा और राज्यसभा में एक भी मुसलमान को नुमाइंदगी नहीं मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद पार्टी स्ट्रक्चर में भी अब कोई नहीं रह गया है। पार्टी स्ट्रक्चर जैसा आप पहले तेलंगाना स्टेट बीजेपी के तर्जुमान थे, ज़ाहिर बात एक तर्जुमान एक बड़ी पोस्ट होती है, अब वो उससे भी आपको हटा दिया गया है। तो इसके बावजूद भी आपकी जो वाबस्तगी है, यानी इस तरह के मुसलमान, नकवी साहब है, वो शाहनवाज हुसैन साहब है, अब इन लोगों की हालत ऐसी हो गई कि वो जो कहते हैं ना, बहुत मशहूर है कि घर का रहा ना घाट का रहा। जो धोबी का जो कत्ता है, कुत्ता नहीं है वो लफ्ज़, कत्ता होता है, उसकी जो मारने की जो चीज़ है वो कत्ता जो है, तो उनकी कैफियत तो ऐसे धोबी के कत्ते वाली की बन गई है। उसके बावजूद भी आप वाबस्ता है और पूरी जो है कमिटमेंट दिखा रहे हैं। हमारे को पार्टी से उम्मीद है और पार्टी का जो डायरेक्शन है कि आप पार्टी के साथ जुड़े रहिए। पार्टी पॉलिटिकल कार्यकर्ता की उनकी एक माँ समान है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने बच्चों को किसी किस्म की तकलीफ में नहीं देखना चाहती है। जब भी वक्त आएगा आपको जो भी होगा हम करेंगे। और दूसरी बात, आपकी बात करेक्शन करना चाहूँगा मैं, राज्यसभा से अभी कश्मीर से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं गुलाम अली खटाना साहब, जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल माइनॉरिटी के भी एक गुज्जर फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनको प्राइम मिनिस्टर ने 6 साल के लिए राज्यसभा बना के भेजा है। नहीं, उनको तो नॉमिनेट किया, हाँ, बना के भेजा है, बना राज्यसभा। जी 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 जो है ना वो 12 जो होती है वो सीटों में उसमें से लिया। नहीं पार्टी इसमें नहीं है, वो जो नॉमिनेट इससे पहले भी कई लोगों किए साहब। नहीं, मुसलमान को किसी, जफर इस्लाम को नॉमिनेट किए। नहीं, जफर इस्लाम तो जो है एक 2.5 साल का, एक वो 2 साल का एक अरसा बचा हुआ था, तो उसमें लेकर आए, वो भी सिलेक्ट। माइनॉरिटीज के लिए आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुसलमान भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, यूपी का इलेक्शन आपके सामने लास्ट योगी का इलेक्शन हुआ है, जिसके अंदर यूपी गवर्नमेंट ने, बीजेपी की पार्टी ने कहा कि मुसलमान हमारे साथ जुड़े हैं, मुसलमान हमको वोट दिया है। उसी तरीके से हमारा काम है उनके साथ जुड़े रहें। हम ये नहीं है कि हमको पॉलिटिकल पार्टी कुछ दे तो हम पार्टी के साथ काम करेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि आप स्पोक पर्सन थे, अब नहीं रहे, मैं नहीं भी रहा, तो एक काम कार्यकर्ता की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी का सिंसियर काम करूंगा, जो पार्टी आदेश देगी। तो अब आप ये बताइए कि मुसलमानों को जो गालियाँ देती हैं उनके बीजेपी के लीडर, आपके खुद जो है वहाँ के एक MLA हैं राजा सिंह साहब, उनको पार्टी ने खैर सस्पेंड कर दिया है। तो ये इस तरह के जो लीडर होने के बावजूद क्या आपने कभी पार्टी से शिकायत की कि भाई ये क्या हो रहा है और किस तरह से वो कर रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं मुसलमानों को? उसके बारे में आपने कोई पार्टी की आला क़यादत से कुछ शिकायत की थी? मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बताया था, जिस तरीके से ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बंडी संजय ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई हैदराबाद के अंदर जो सिस्टम है, जो माहौल है वैसा नहीं है। फिर हमारे जो सुप्रीमो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो नारा है, उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट देना नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसकी बात की इत्तला आला कमान को तक हम पहुंचाएंगे। बल्कि अब आप पार्टी के स्ट्रक्चर में रहे थे कुछ अरसे के लिए, अब ये सूरत हाल है कि 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है, 2024 तो ये जो टोन है अब और शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। तो क्या आप उन तक ये बात पहुंचाते हैं पार्टी लीडरशिप कि भाई आप जो हर वक्त जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है बयानात जारी करते हैं, इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं, तो किस तरह हम मुसलमानों में जाके जो है तो पार्टी के लिए जो है तो एक हमदर्दी पैदा कर सके, उनको अपने करीब ला सके? ये कभी आप बात करते हैं? बात करेंगे भी। अभी आपने जो सवाल किया उसमें आपका जवाब है। जिस तरीके से राजा सिंह ने बदतमीजी की थी, नेशनल पार्टी ने सस्पेंड किया, लोकल पार्टी हमारी स्टेट पार्टी ने नहीं किया उसको। बीजेपी नेशनल जो लीडरशिप है उसने सस्पेंड किया उसको। जब उन्हें दोबारा रुजू हुआ स्टेट पार्टी में, बोला नहीं ये हमारा इशू नहीं है, आप बात करिए नेशनल पार्टी, नेशनल लीडरशिप। क्योंकि जो चीज़ को जिस तरीके से गंभीर तरीके से लेना है वो बिल्कुल ले रहे हैं और माइनॉरिटी को वो लोग चाह रहे हैं कि खरीद करें। फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, आज जो है वॉल पेंटिंग का प्रोग्राम चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में। हम पास हैदराबाद में मैंने उर्दू में वॉल पेंटिंग का पोस्टर्स बनाया है, वॉल पेंटिंग हो रही है। मन की बात के 100 एपिसोड होने पे उर्दू में हमारे पास जो है टेक्स्ट पूरा एक बुकलेट छप रहा है। मैं समझता हूँ यूपी के लोकल इलेक्शन से रुक गया, वो भी आजकल में या हफ्ता 10 दिन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिलीज करेंगे उसको। क्या ज़रूरत है उर्दू में करने की? क्योंकि उनकी बात जो है आम मुसलमान तक जाए, पब्लिक तक पहुंचे। यही तो बात कह रहा हूँ मैं, यही तो सवाल पूछ रहा हूँ बाकरी साहब कि एक तरफ आप जो है
रोज़ाना मुसलमानों को टारगेट करे, निशाना करे, अपने अमल से भी और अपने कौल से भी, ठीक है ना। और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि मुसलमान आपके करीब आए, तो ये कैसा हो सकता है? ये कौल और फेल का तजाद जो है ना, आप जो है आप लोगों के लिए यानी उसके लिए आपको उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको आपकी आइडेंटिटी बताना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं, ये लोग हैं और हम आपके साथ हैं, आप हमारा ये काम करिए। अगर आप उनसे ऐसी आपका खौल फिल का भरोसा नहीं है, हम आपके साथ नहीं रहेंगे बोले, तो कोई होने वाला काम नहीं है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ सर, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको किसी को करीब लाना है तो आपको मीठे बोल बोलना पड़ेगा। मीठे बोल कितने मीठे बोल बोलेंगे? मीठे बोल तो बोल रहे हैं, और जो कड़वे बोल बोल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं मोदी जी। मैंने बताया आपको, हमारे स्टेट का राजा सिंह का इशू है, दूसरे हमारे फॉर्मर एक स्पोक पर्सन का, उनको सस्पेंड कर दिया गया है लास्ट राजा सिंह से पहले। जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ पार्टी एक्शन ले रही है, ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं ले रही है, ऐसा नहीं है मुसलमान को बिल्कुल नोवर कर दे रहे, बल्कि मुसलमान का उनको बिल्कुल ख्याल है, ख्याल रखेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जब क़याम आया था, 2 MP थे हमारे, जो ग्राफ बढ़ा, क्या शुरू से मुसलमान क्या इनको इग्नोर करते गए? मुसलमान का साथ दिया। आज 303 MP हमारे, आने वाले 2024 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मोर देन 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या बीजेपी सरकार रहेगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के जो है मैनिफेस्टो में एक मरतबा पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन रहा था 2003 में, एडवानी साहब, वाजपेयी साहब थे, पार्लियामेंट एनेक्स में मीटिंग हो रही थी। 2004 से पहले की बात है। हाँ, 2003 की बात थी। उस वक्त इतनी स्ट्राटेजी नहीं थी, इतनी शिद्दत पसंदी नहीं थी पार्टी के अंदर, रेडिकलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं हुआ था पार्टी के अंदर। तो रेडिकलाइजेशन हम समझ रहे हैं। सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब उसमें जो है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनने लगा, बाबरी मस्जिद, ये एक्स्ट्रा सिविल कोड, बांग्लादेशी दरअंदाजी, और क्या आपके जम्मू कश्मीर का जो है खुसूसी दर्जा ख़त्म करना, इस तरह के इश्यूज़ जो है तो गिनाए गए थे। तो उन्हीं में से एक मेंबर जो थे, बीजेपी के ही मेंबर थे, मुसलमान अरकान थे, उन्होंने कहा कि भाई आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में तो सिर्फ मुसलमानों के लिए है इशू है, हिंदुओं के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरह से क्यों पार्टी चलाना चाह रहे हैं आप? ये कभी आप उनसे बात नहीं करते हो कि ये क्या है, ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है आपने पार्टी को? जो है ना, एक जो है एक वो दे दिया, एक फ्रेम बना दिया, उसका एक फ्रेम बन गया है कि ये एंटी मुस्लिम पार्टी है, एंटी क्रिश्चियन पार्टी है, एंटी दलित पार्टी है। ये जो फ्रेम है, ये इसमें बन गया है, इसको दूर करने के सिलसिले में आप क्या करेंगे? आपको अगर आपको सर्वाइव करना है, एक एज ए पॉलिटिकल पार्टी सर्वाइव करना है। भारतीय जनता पार्टी ना मुसलमानों के खिलाफ है, ना क्रिश्चियंस के खिलाफ है, ना कोई मजहब के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा आप कहे, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका एक पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल पार्टी का एक उनका जो एजेंडा है, उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं और उस पर उनको कामयाबी होती जा रही है डे बाय डे, और उनके साथ मुसलमान भी जुड़ते जा रहे हैं। ये मेरा चैलेंज है आपके साथ। आने वाले इलेक्शन बता दूंगा। अभी तेलंगाना में हमारे पास इलेक्शन है 2023 में, अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं। आपको भी तशरीफ लाइए, आपको भी हम वहाँ पे खैर मकदम करेंगे। आप भी वहाँ के माहौल देखिए, हालात देखिए, और किस तरीके से वहाँ की हालत चेंज होंगे। पब्लिक में आपको अवेयरनेस लाना पड़ेगा। जिस तरीके से आप लोग, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे या कोई और मीडिया वाले, ये लोग एक क्या बोलना चाहिए, एक बहुत बुड्ढा बना दिए बीजेपी को कि बीजेपी जो है मुसलमान के खिलाफ है, बीजेपी क्रिश्चियन के खिलाफ है। नहीं, मैं आप नहीं बोल रहा, मैं मीडिया वाले भी नहीं बना रहे। नहीं, आप लोग क्लेम करते हैं कि नहीं, आप लोग जो है हमारे फिरासत साहब, आप बयानात देंगे, कितने बयानात बता दूं, वो कहेंगे। दूसरी बात जो है एक्शन उस तरह के करेंगे। अब आप जो है बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, आप नहीं बोले, नहीं है बोले, आपने 4% रिजर्वेशन क्यों खत्म किया? नहीं, रिजर्वेशन मजहब की, देखिए सुनिए बारी भाई, हाँ, तो अगर नहीं दिया, देखिए अगर हम मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन भी दे देंगे, सुनिए उसमें किसका फायदा है? वो जो उन्होंने जो लिस्ट बनी हुई थी, बादाब्ता जो सर्वे करके, बादाब्ता जो एक सेट प्रोसीजर था, जी, उसको फॉलो करके जो लिस्ट बनाया था, उन्हीं लोगों को मिल रहा था। यानी जो ओबीसीज है, पसमानदा है, बैकवर्ड, कहाँ मिल रहा था ये बताइए? कर्नाटक में मिल रहा था। उसके अंदर कर्नाटक हो या तेलंगाना हो, साउथ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है 4% रिजर्वेशन के ऊपर, मगर जारी है ना वो, अभी जब तक नहीं है, मगर उसको मिल तो रहा ना। वो कर्नाटक में तो मिल रहा था, आपने कर्नाटक का क्यों खत्म कर दिया? नहीं, तो वो तो हमारी पॉलिसी है। देखिए सुनिए, हम ये बोल रहे हैं कि मजहब की बुनियाद पे जो है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी के नाम पे जो है रिजर्वेशन देना हमारी पार्टी के सिद्धांत के खिलाफ है, जैसा अमित शाह ने बताया आपको।
हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बच्चों को उस काबिल बनाइए जो विदाउट रिजर्वेशन आप बच्चे काबिल बन के आइए। नहीं हो रहे हैं क्या? आज कई ऑटो वाले बच्चे, कई गरीब लोगों के बच्चे आज टॉपर हो रहे हैं, विदाउट रिजर्वेशन हो रहे हैं। बात वो नहीं हो रही थी सर, बात ये हो रही थी कि मैंने कहा कि ये जो मुसलमानों को आप खरीद करना चाहते हैं, तो आपकी पार्टी का जो है एक तो बयानात भी देते हैं और दूसरे एक्शन भी करते हैं। ये मैं इस तरफ कर, कौन से एक्शन में की बात करेंगे आप? वही बताया ना मैंने आपको, कितने बता सकता हूँ ना, कई एक्शंस बता सकता हूँ। एक्शन आपका आप बता रहे हैं, एक्शन पे रिएक्शन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इमीडिएट दिया। आप देखिए ना, मैं आपको इतनी बड़ी मिसाल दिया, कर्नाटक के रिजर्वेशन की मिसाल दिया, आपका माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है कोई माइनॉरिटी का से ताल्लुक़ रखने वाला कम से कम क्रिश्चियन को बना देते माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर, वो नहीं है, उसको एक एडिशनल चार्ज में दे दिया गया, जॉन बर्ला कम कर दिया गया है जी, उसको इंडिपेंडेंट दे देते। मैंने आपसे तो मैं ये अब मेरा आखिरी सवाल बारी भाई, मैं आपसे आखिरी सवाल से पहले 2 मिनट बोलूंगा मैं आपको। जिस तरीके से बजट का बात बोल रहे हैं, बजट तो गवर्नमेंट दे रही है, बजट गवर्नमेंट दे रही है, बजट यूटिलाइज करना उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिशियल जो लोग हैं, उनका काम है। जिस तरीके से बजट यूज़ नहीं करके बजट के फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले बजट वापस दे रहे हैं, जिस तरीके से आप कर्नाटक की मिसाल दे रहे हैं, उसी तरीके से मैं मेरे पास की मिसाल दूंगा। 2000 करोड़ रुपए का तेलंगाना का बजट माइनॉरिटी का, ये माइनॉरिटी के ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? 550, 500, 600, 700 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, 1300 करोड़ रुपए स्टेट को, गवर्नमेंट को वापस कर देने। क्या बोले तो, अरे ये ऑफिसर जो है अच्छे ऑफिसर्स है, ये लोग पैसा हमारा खर्चा नहीं करें। अब गवर्नमेंट उनकी पीठ थपथपा रही है, उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है। सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो काम करना चाहेंगे सिंसियर तरीके से माइनॉरिटीज़ के लिए, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए जो ऑफिसर्स हैं काम करना चाहेंगे, उनको आप साइडलाइन कर दिए। जो हुकूमत के तलबे चाटते हैं उनको आप बिठा के एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, और आप उन फंड्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पूरा वक्फ की तबाही है, वक्फ इमलात की। ये स्टेट गवर्नमेंट का इशू है। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप लोग इतना जो है स्टाउटली डिफेंड कर रहे हैं, अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हाँ नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लॉयल पार्टी के वर्कर है। मैं सिर्फ, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपको कभी कहीं ना कहीं ज़मीर कचौका नहीं लगाता या याद दहानी नहीं कराता कि भाई हम इतने सब कुछ कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, उल्टा हमको गालियां देते हैं ये लोग, बुरे बुरे बातें करते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, जो दिल में आता है, जिसको जो आता है बोलता है ना, वो जो है ना गरीब को जोरू बना के रखा हुआ है जिस तरह के। तो कहीं ना कहीं आपको कभी होता है, एहसास होता है कहीं ना कहीं ज़मीर कचौके लगाता है आपको? नहीं, एहसास क्या होता है, एहसास क्यों नहीं होता? ज़मीर जिंदा है हमारा, इसलिए एहसास होता है कि पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, आज नहीं तो कल जो एंटरटेन करना है करेगी। हम पार्टी में कोई पोस्ट के लिए या कोई काम के लिए, हम किसी की लालच के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। एक मेरा काम करने का एक ही इंटेंशन है, जैसा मैं अगर पॉलिटिकल पार्टी में हूँ, अगर मेरे से, मुझसे किसी एक का भी अगर फायदा हो जाता है जेन्युइनली, तो मैं कामयाब हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको मिसाल दी थी, एक अगर टाइम है तो 1 मिनट में बोलूँगा मैं आपको। एक यूपी में एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुई थी, किसी मेरे जानने वाले को, उसका हार्ट ब्लॉक था। उसने मुझे कॉल किया, फिर भाई ऐसा सा इशू है और मुझे जो है एम्स में जो है कुछ ट्रीटमेंट करवाना है। तो मैंने उनको 1 मिनट का टाइम लेके मैंने हमारे लोकल मिनिस्टर को बात की, तो उसने एक नंबर दिया, इस पर बात कीजिए। फिर उसने पूरे डिटेल्स मंगाए, सेम डे मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मेरे फ़ोन में एविडेंस है। सिंगल डे में उसने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में वो बच्चे का एडमिशन करवाया, उसका सर्जरी हुई, तकरीबन 7 लाख रुपए उसके पैसे सेव हुए। पैसे छोड़ दीजिए, उसकी जान बच गई, आज बच्चा बाहयात है। अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता, हम तो जरिया बने, मगर काम तो ऊपर वाला किससे कैसा जैसा आपने कहा ले लेता है, उसके जरिया जान बची। ऐसे कई केसेस है जो हुकूमत के एक कॉल पे, लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल में काम नहीं होता, मेरे सिंगल कॉल पे हॉनरेबल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने वो बच्चे का ट्रीटमेंट करवाया, बच्चा बाहयात है यार, फर्स्ट क्लास तरीके से, विदाउट सिंगल कप ऑफ टी। जी बहुत शुक्रिया सालों से बात करने के लिए। शुक्रिया आपका। ये थे हमारे फिरासत बाखरी साहब। बहरहाल बीजेपी से जो वाबस्ता मुसलमान है उनके बारे में एक जो गालिब का जो शेर है उससे जो है तो उसकी जो है तो ताबीर की जा सकती है। कितने शेरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के बेमज़ा ना हुआ। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।